नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSAV सॉल्यूशंस पर। तो एनटीपीसी की सीरीज में आज हम लोग जानने वाले हैं 3 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में आने वाले प्रश्नों के हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है समकालीन, ऐतिहासिक, इसके बाद प्राचीन है। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए, समकालीन का ऐतिहासिक जो है विपरीतार्थक शब्द है, तो उसी तरह जो है ये इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आधुनिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि प्रोजेक्ट लून द्वारा चलाया जाने वाला सर्च इंजन प्रोजेक्ट है जिसमें उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग करके ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट को पहुंचाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये जो है ये गूगल का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसे 2020 में बंद कर दिया गया। ठीक है, 2020 में बंद कर दिया गया था जनवरी में। अब ये क्या था? तो जैसा कि दिया गया है, ये गुब्बारा का उपयोग करके जो है ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट को पहुंचाने का कार्य। ठीक है, चलिए भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो देखिए 2015 में जो है GSAT-15 को लागू किया गया था। ठीक है, और ये भारतीय संचार उपग्रह था जिसे 10 नवंबर को चालू किया गया था। कितने? 10 नवंबर को। ठीक है, और ये जो था ये GSAT-10 के समान ही था। ठीक है, और इसको क्या करना था? डायरेक्ट टू होम जो टेलीविजन सिस्टम है और जो इसके अलावा जो है जो बैंडविड्थ का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम जो है करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 4 है और लघुत्तम समापत्ति जो है के दो अन्य गुणनखंड जो है ये और ये है। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दिया गया है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है HCF जो दिया गया है 4 है। ठीक है, और एलसीएम के जो दो गुणज है वो है 2 और 5 और क्या है? 7 है। 5 और 7 है। ठीक है, तो अब जब आप छोटी संख्या देखिए यहाँ पर जो है आप जब संख्याएं ज्ञात करोगे तो इसमें आपका छोटा क्या है? देखिए छोटा कौन है? ये है। ठीक है ना, तो छोटी संख्या जब आप ज्ञात करना होगा तो क्या करोगे? इस 5 में और इस 4 से गुणा कर दीजिए, 5 का क्या जाएगा? 20। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। ठीक है, ई और ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ई अकेले समान कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो एफ इस कार्य को कितने दिनों में करता है ये आपको बताना है। तो एफ द्वारा जो किया गया कार्य हो जाएगा वो ये होगा कि आप देखिए ये शॉर्टकट है, आप गुणा कर सकते हो 10 गुणे 30 और जो बड़ा है हमेशा ये वाला बड़ा ही होगा इधर वाला, तो इसमें से जो छोटा वाला जो दे रहा है ये घटा दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 300 और बटा में 20, ये 0 0 और 2 से ये 15 बार में। ठीक है, तो ये आपका आंसर 15 हो जाएगा। दिया है स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये लाला नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू थे। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ये आपका सूत्र हो जाता है, तो आप इसको रख सकते हो। इसके बदले में क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा, और इसके बदले में क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 3 cos थीटा। ठीक है, और इधर आपको दिखाई दे रहा है कि -3 sin थीटा है और ये माइनस प्लस ये -2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? देखिए इसमें से ये घटाओगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस, तो इसमें से अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस cos थीटा। ठीक है, यानी इसको अगर ये प्लस वाले को आया कर दो और माइनस वाले को बाद में, तो आपका ये हो जाएगा यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि ये। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसने फरवरी 2016 में अपने 100 वर्ष पूरे किए, इसकी स्थापना किसने की थी? तो किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है,
इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिया गया कि अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को अपने कार्यालय में खराब रेटिंग मिली। तो प्रदर्शन खराब था। अब देखिए निष्कर्ष इसमें क्या निकल रहा है कि राजेश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो ये सही है, ठीक है ना। राजेश को दी गई रेटिंग संतुष्ट स्तर तक नहीं थी, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, आपका ये सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें, तो आपका केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, आपका यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि एस जो है एक दिन में इतना प्रतिशत कार्य खत्म करता है। इतना कार्य 50% का मतलब यानी कि ये आधा काम कर लेता है, और टी जो है ये 25% यानी कि 1/4, ठीक है। तो दोनों मिलकर कार्य खत्म करते हैं, तो कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे ये आपको पता करना है। तो आप क्या कीजिए, इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इनका टोटल जो कार्य आपका हो जाएगा, देखिए ये 4, 2 दूनी के 4 तो यानी 2, और ये 4 एकम 4 यानी 4, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 4। तो इनका जो है ये कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये इनका जो कुल कार्य करने की जो क्षमता है इतनी हो गई। अब आपको निकालना है कि कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो जो समय जो निकालिएगा आप, समय निकालिएगा तो क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा 3। अब जब आप भाग करोगे इसमें तो 3 एकम 3 और फिर इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आईसीटी किसका सामान्य संक्षेप रूप है। तो किसका है, वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, ठीक है, यानी इसका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको निकालना है इसका चौथा समानुपात। तो देखिए अगर 4 पद दिए रहे हैं तो क्या होता है कि शुरू वाला यानी कि प्रथम पद और चौथे पद का जो गुणनफल जो होता है, ठीक है, इनका गुणनफल जो होता है वो होता है, ये मध्य पद जो है इनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है आप चौथा पद जब आप निकालिएगा तो क्या होगा कि 6.9 में 11.4 में आप गुणा करते हो, और यहाँ से इधर आकर ये क्या आ जाएगा भाग। अब देखिए अब ये किससे कट जाएगा, तो ये देखिए 6 से अगर कटाते हैं, 6 का क्या हो जाएगा 36, और 9 से सॉरी 6 से ये, तो 6 एकम 6 और 6 9 54, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ये 3 से अगर कटा दें तो ये 3 दूनी 6 और 3 से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 से 9, गुणा कर लेते हैं तो 19 3 57 हो जाएगा, और 5 और 19 दूनी 38 5 43, ठीक है, और बटा में ये 0.2। और देखिए जब गुणा यहाँ किए हो तो आपको यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पर यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। जब भाग आपका तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, और फिर इसके बाद 2 7 14, ठीक है, और 2 5 10, यहाँ पे तो कितने ये आपका मान हो जाएगा, तो लगभग आपका इतने के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आप अंतर देख लिए बीच में का, है ना। इसमें आप देखोगे तो ये क्या है 8 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर आप पा रहे होंगे कि ये आपका हो जाएगा 7 इतना, तो ये बेमेल है। यहाँ से देखिए अगर इस यहाँ से अगर करें तो ये 6 कम हो रहा है, यहाँ से अगर देखें तो 6 कम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें ये देखिए 6 कम हो रहा है, यहाँ से अगर देखें तो 14 में 6 8, तो ये 6 कम हो रहा है, मतलब कि यहाँ से अगर 6 अगर कम करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 64, यानी आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। चलिए यहाँ दिया है कि 25 विद्यार्थियों के एक समूह में 12 को केवल बंद गोभी पसंद है, ठीक है, और 15 को केवल फूल गोभी, 21 को केवल गाजर पसंद है, और 12 को गाजर और बंद गोभी दोनों पसंद है, 13 को केवल शिमला मिर्च पसंद है, और 2 को शिमला मिर्च और फूल गोभी दोनों पसंद है, ठीक है। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर पाओगे, तो आपको आप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ये पूरा सब्जियों का जखीरा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि गाजर वाले जो है लोग हैं और फिर बंद गोभी दोनों को मिलाकर ये हो रहा है, तो आप ये कर लीजिए। और दूसरा जो है शिमला मिर्च, ठीक है, और फूल गोभी, ये दोनों की बात हो रही है, शिमला मिर्च और फूल गोभी, तो ये दोनों भी आप कर सकते हो। तो ये आपका शिमला मिर्च अगर हो गया, ये शिमला मिर्च, और ये आपका हो गया फूल गोभी, ठीक है। यहाँ अगर बात कर ले ये बंद गोभी और ये गाजर, तो कितना है, तो आप जो है देखिए यहाँ पे गाजर जो है 12 केवल बंद गोभी, 12 केवल बंद गोभी,
ठीक है। और फिर दिया गया है कि 15 को केवल फूल गोभी पसंद है, 15 को केवल फूल गोभी, ठीक है। और फिर जो है 21 को केवल गाजर, 21 को केवल गाजर, फिर 12 को गाजर और बंद गोभी। तो देखिए 12 यहाँ पर हो जाएगा एक, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए, देखिए फिर दिया है 13 को शिमला मिर्च केवल, है ना, और फिर शिमला मिर्च और फूल गोभी 2 को। तो अब क्वेश्चन ये हो जाता है यहाँ पे कि गाजर और फूल गोभी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो गाजर पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो देखिए जो गाजर पसंद करने वाले लोग हैं ये 21 और ये 12, यानी 2 1 3 और 2 1 3, यानी कि 33 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 33। और फिर आता है, फिर क्या क्वेश्चन है कि फूल गोभी पसंद करने वाले, तो फूल गोभी यहाँ देखिए 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। कहाँ रहो घंटा। देखिए गाजर और फूल गोभी, गाजर और फूल गोभी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो गाजर पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो देखिए 21 और 12, तो कितना हो जाएगा, 21 और 12 33 हो जाएगा। फूल गोभी पसंद करने वाले तो ये 15 और 2 यानी 17, ठीक है। तो 13 में 7 घटेगा 6, ये 2 मिलेगा घटेगा 1, यानी कि कितना हो गया, 16, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बंद गोभी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो बंद गोभी न पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो पहले टोटल निकाल लेते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी देखिए यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, किसी एक में जोड़िएगा, तो 12 12 24 और 24 और ये एक 25 और 25 20 45, 45 और ये 15 और ये 15 30, तो कितना हो जाएगा, 75। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 75, ठीक है। और बंद गोभी को ना पसंद करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, तो बंद गोभी को ना पसंद करने वाले जो छात्र हैं वो हो जाएंगे 12 12 24, आप इसमें से घटा दोगे, ठीक है। तो ये आपका 1 और 7 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 5, ठीक। अब इनका प्रतिशत निकाल देना है, तो इनका प्रतिशत यानी 51 ऊपर रखिए, टोटल 75 नीचे और 100 से गुणा। तो 25 चौका 100 और 25 3 75, 3 से 3 एकम 3 3 7 21, तो 70 चौका कितना हो जाएगा, 68। तो आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं, कितने विद्यार्थियों को केवल एक सब्जी पसंद है। कितने विद्यार्थी हैं जिनको केवल एक सब्जी पसंद है। तो देखिए एक हो गया, यहाँ से आप चित्र में देख पा रहे हो, एक में कितना है, तो 21 है, 12 है, 13 है और 15 है, यानी 21 12 13 15, तो जोड़िए 21 12 कितना हो जाएगा, 33, ठीक है, 33 हो जाएगा। और ये 13, ठीक है। या यूँ कहे कि आप जो टोटल 75 हुआ था इसमें से 12 और 2 यानी 24, सॉरी 14 घटा दीजिए, 75 में से क्या कीजिए, 14 घटा दीजिए। तो 75 में से आप 14 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61, ठीक है। अब अगला, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाले पहला क्रिकेटर कौन था। तो वो थे श्रीलंका खिलाड़ी कुमार संगकारा, ठीक है ना, संगकारा। कार्रवाई एक ही समय पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनकी जो है, अब यहाँ पर जो है इनकी सापेक्ष गति निकाल दें, सापेक्ष गति, तो क्या होगा, तो आप 16 में से 12 घटा दीजिए, ठीक है, 16 माइनस 12 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप क्या कीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप इसको 5/18 से गुना कर सकते हैं, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4 और ये 2 9 18, तो ये हो जाएगा 10/9 मीटर प्रति सेकेंड। और समय जो आपका दिया गया है वो कितना है, 3 मिनट, तो ये 3 मिनट है, आप इसको सेकेंड में बदल दीजिए, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, ठीक है। तो आपका गति हो गया और ये समय हो गया, तो आपको क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो होता है 4 गुणे समय, ठीक है। तो चाल आप देख रहे हो 10/9 है और समय कितना है, 3 गुणे 60,
तो देखिए 3×3 9 और 3 से कितने बार में 20 बार में, तो 20 दाएँ 200, यानी इतना मीटर आपकी दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो 200 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आश्वासन विषाद तो सामक क्या। तो यहाँ देखिए आश्वासन का संबंध विषाद से है। ठीक है, उसी तरह जो है सामक का जो है ये दर्द से है। ठीक है, देखिए दिया गया है कि आयत की लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर इनका आप क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दे रहा है कि दोनों में 25% की वृद्धि हो रही है, तो लंबाई जो है नया वाला जो लंबाई अगर मान लीजिए आपका ये स्मॉल एल है तो कितना हो रहा है कि 25%, तो ये आपका 25% यानी कि आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना ये लंबाई का। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 25 25 125 25 को 100, आपका इतना हो जाएगा। चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/4 है ना, इतना। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 25% की वृद्धि हो रही है। अब इसका नया जो क्षेत्रफल अगर आप निकालते हो, नया क्षेत्रफल अगर आप निकालते हो, नया क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/4 L गुणे 5/4 B, यानी कि 25 बटा हो जाएगा 16 LB। ठीक है, अब दे रहा कि नए आयत के क्षेत्रफल में अंतर। देखिए बड़ा कौन है, बड़े वाले में से बड़ा आपका ये है, तो इसमें से आप घटा दीजिए ये LB। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो आपका 1 होगा। ठीक, तो LB को आप बाहर कर लीजिए और ये आपका देखिए घटाइए, यानी कि ये 16 और 16 में भाग होता है 1 से 25 में होगा तो 25 है ना, और ये इसमें हो जाएगा तो सीधे आप गुणा कर सकते हो। तो 25 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा, तो 25 में 16 घटेगा तो हो जाएगा 9, तो 9/16 और ये आपका हो जाएगा LB। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, यानी कि C। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की गई थी। तो कौन सी तकनीक थी, तो वो थी सोनार। ठीक है, दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन है कि डोप टेस्ट में असफल होने के बाद मीडिया के सामने आने पर मुख्य टेनिस स्टार ने कहा कि मैं इस तरह से अपने कैरियर को समाप्त करना नहीं चाहता, मुझे उम्मीद है कि मुझे इस खेल को खेलने का एक और मौका दिया जाएगा और मैंने खेल की तौहीन की है। मतलब सीधी सी बात यह है कि ये जो है मान रहा है कि मैंने गलत किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये चुनौती नहीं दे रहा है और ये उसे विश्वास है कि वो सही है, तो सही नहीं है, वो गलत स्वीकार कर रहा है और उन्होंने दो परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण को स्वीकार किया है, तो ये आपका यही सही होगा। ठीक है, मुंह से गुदा तक एक वयस्क मानव का संपूर्ण पाचन मार्ग लगभग मीटर लंबा होता है, तो कितना होता है, तो वो होता है 9 मीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है, तो कौन हो जाएगा, D। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये क्षार है, ये क्या है, क्षारीय तत्व है, लेकिन ये क्या है, अम्लीय है। ठीक है, माता पिता और उनके 2 संतानों की औसत आयु क्रमशः 30 और 8 वर्ष है। ठीक है, तो परिवार की औसत आयु क्या है, देखिए ये 2 है और इनका औसत आयु कितना है, 30 है, तो इनका अगर योग करोगे तो हो जाएगा 30 दूनी 60। 2 संतानें हैं, ये 2 संतानें हैं, इनका 8 वर्ष है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 76। ठीक, अब इनका औसत निकालेंगे तो 76 बटा और ये 2 मिलकर कितना हो जा रहा है 4, तो कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4 4 9 36 यानी 19 वर्ष। ठीक, दिया गया कि ये कथन के बाद नीचे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है, चंद्रमा पर उतरने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग जितना होता है। तो निष्कर्ष क्या है कि नील आर्मस्ट्रांग ने स्वयं को मानव जाति का कद संबोधित किया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो उन्होंने जो है केवल मानव जाति द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धता को व्यक्त किया है। ठीक है, ये निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक, एक विद्यार्थी 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त करता है, तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100% के रूप में कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको ऐसा है तो आप सीधे इसमें 6 से इसमें क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 6 से इसमें भाग अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 और ये हो जाएगा 5 और 0, तो 6 48। ठीक है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2.0 यानी 6 18, फिर यहीं आएगा तो 6 18 यानी 78.33। ठीक है, चलिए एक वस्तु को 35% की छूट पर 26,000 में बेचा जाता है, यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात
कीजिए। चलिए पहले आप क्या कीजिए कि इसका वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य जब आप निकालिएगा, अंकित मूल्य, तो देखिए यहां पर हो जाएगा टोटल कितना है 26,000 विक्रय मूल्य गुणे 100, अब आटा में छूट कितना है 35%, तो 100 माइनस क्या आ जाएगा 35, तो ये 26,000 गुणे 100 और बटा 65, ठीक है। अब जब आप इसको हल कीजिएगा, देखिए 13×5 = 65, 13 दूनी क्या आ जाएगा 26, आइए आपका 3 को 0, 5 से कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 20 बार में, तो 2 दूनी का 4 और 3 0 ये और 1 0 ये, यानी कि 40,000, ये आपका हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य आप निकाल लिए। अब नया छूट कितना है 15%, ठीक है। तो नया छूट जो है आपका 15% है, तो विक्रय मूल्य जब निकालिएगा, विक्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 40,000 गुणे, ये छूट घटा दीजिए, 100 में से 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दीजिएगा 85 और बटा 100, ठीक। तो 0 0 0 0 गुणा कर दीजिए, ये 2 0 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 4 5 20 और 4 8 32 2 34, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि भाग की जगह पे गुणा, भाग की जगह पे आपको क्या करना है गुणा, ठीक, और जोड़ की जगह पे घटा, जोड़ की जगह पे घटा, और गुणा का क्या हो जाएगा प्लस, गुणा का प्लस, और इसका जो है भाग हो जाएगा, घटाव का क्या हो जाएगा भाग। तो इसको हल कीजिए, तो देखिए ये 25 माइनस ये भाग कीजिए, 3 छक्का क्या हो जाएगा 18, जोड़ गुणा कर दीजिए 7 या 21, अब जोड़ दीजिए, तो आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 1 6 और 2 2 4 और माइनस 6, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति कितनी होगी। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर जो है 10 मिनट में तय की गई दूरी जो है 1 किलोमीटर है, ठीक है। 10 मिनट में जो है 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ 60 मिनट की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि अगर 1 मिनट की बात करेंगे तो ये आपका 1/10 हो जाएगा, और 60 मिनट की करेंगे तो 60 से क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक। मतलब कि आपका हो जाएगा कि यानी यही हो जाएगा कि 1 घंटा में जो है ये 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। भारत सरकार की पंचवर्ष योजना 2012-17, भारत सरकार की पंचवर्ष योजना 2012 से 17 का मसौदा तैयार हो रहा था, तो 12वीं, एक पुरुष प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में 500 रुपये जमा करता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक तरह से मिश्रण जो आप निकालते हो वही निकाल देना है। तो आप जानते हो कि ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 पर घात जो समय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी कितना है तो 500 है, ठीक है, और 1 प्लस दर जो है वो आपका 10 है बटा 100, समय जो है 2 है। अब देखिए 0 0 कट जाएगा और 10 से कितना आ जाएगा 11, कितनी बार गुणा कर देना है 2 बार, ठीक है, और नीचे आपका 10 10 हो जाएगा 2 बार, तो 0 0 0 0, 11 11 कितना हो जाता है, तो 11 11 121 और 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 से कम हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 5 से कम 5 6। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 500 रुपये वो जमा कर दे रहा है, तो 500 रुपये जमा कर रहा है तो क्या होगा, देखिए 605 तो पहले से था, ठीक है, और फिर 500 जमा कर दिया, कितने पर, तो 10% पे, मतलब कि वही हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 10 110 और बटा 100, तो 0 0 0 0, तो ये आपका हो गया 605 और ये हो जाएगा 11 5 55, यानी इतना, ठीक है। तो जोड़िए, तो 5 5 और 6 5 11, यानी आपका आंसर हो गया सी।
कौन सा रोग हृदय के संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, यह जो है एक जीवाणु संक्रमण है जो श्वसन से संबंधित है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखना है कि ही इज गॉट किसको दर्शाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्या, देखिए यहाँ पे गॉड है, इसके लिए सीपी है, तो इसमें कहीं पर गॉड दिया है, नहीं दिया है। और देखिए यहाँ पर ग्रेड के लिए जो है वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड के लिए क्या है, ई आ रहा है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो दूसरा चीज देखिए, आप इसमें मिलाइए और आप इसमें मिलाइए, आप देख पा रहे हैं कि इसमें ग्रेड दोनों में शामिल है, और दोनों में तब इसमें क्या शामिल है, दोनों में देखिए इसमें सीपी है, सीपी है, तो ग्रेड के लिए क्या हो गया, सीपी, ग्रेड के लिए क्या हो गया, सीपी। ठीक है, अब अगला देखिए, ये 1 और ये 3 में देखिए इसमें दिया गया है इज जो है दोनों में शामिल है, तो दोनों में क्या शामिल है, इसमें वो है, इसमें भी वो है ना, तो इज के लिए क्या हो जाएगा, वो। ठीक, अब तो गॉड के लिए क्या हो जाएगा, तो गॉड के लिए जो है आप मिलाइए, इसमें एन है, आप देख रहे हैं इस हिसाब से अगर ग्रेड के लिए जो है सीपी हो गया, ठीक है, और इज के लिए वो हो गया, तो यहाँ पर एन किसके लिए हो जाएगा, गॉड के लिए, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एन, इज के लिए तो वो है ही। ठीक है, तो देखिए वो एन किस में है, तो इसमें दो लोगों में है, तो पहले ये देख लेते हैं ही के लिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इज ग्रेड के लिए जो है वो सीपी होगा, तो इसके लिए डी क्यू हो जा रहा है, यानी डी। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एन वो डी क्यू। ठीक है, एन वो डी क्यू, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। चलिए देखते हैं यूरो किस देश की मुद्रा है, तो यूरो जो है ये यूरो जोन के लिए है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि 10 संख्याओं की समांतर श्रेणी जो है 35 है, और प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि होती है, तो संख्याओं के नए समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 संख्याओं का पहले योग निकाल लेते हैं, 10 संख्याओं का समांतर श्रेणी जो है इतना है, तो इनका अगर योग निकालेंगे तो 35 गुणे हो जाएगा 10, यानी कि 350। ठीक है, अब 2 की वृद्धि हो रही है, सब में 2 की वृद्धि, तो जो संपूर्ण जो वृद्धि हो रही है, टोटल वृद्धि जो होगी, कुल वृद्धि कर सकते हो, वो आपका जो है हो जाएगा 10 गुणे 2 यानी कि 20। ठीक है, तो इस तरह से कुल जो योग होगा वो हो जाएगा 370। ठीक है ना, 350 20 370, तो नया माध्य आप निकाल सकते हो, जो नए समूह का माध्य निकालना है वो क्या हो जाएगा, तो 370/10, तो 0 0 यानी कितना हो गया, 35। ठीक है, बारूद में मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है, तो इसमें होता है गन पाउडर। ठीक है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, अब देखिए इसमें से दिया गया है कि एक संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए इस चिन्ह को गणितीय संक्रियाएं से बदला जाता है, तो नीचे से सही क्रम का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसमें से, तो देखिए यहाँ पर जो है पहले देखिए इसका यहाँ पे क्या है, कैसे हल करेंगे कि इतना आ जाए, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो है बराबर कोई ना कोई ये होगा ही, यानी कि आप इसके बदले में आपको 4 लाना होगा, तो 4 कैसे आएगा, तो देखिए बराबर कौन सा, ये वाला है, तो आप इसको देख लीजिए रख करके कि 27 और ये 15, ये आपका जो है जोड़ घटा, और ये कर लेते हैं तो देखिए हल कर देख लेते हैं इसको, तो आप जोड़ना है, तो देखिए 27 और ये 5 32 10 42, और 42 में 2 घटाइए 40, 40 में 10 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 4, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, वो होगा ईंट से बनी इमारतें। ठीक है, चलिए देखिए दिया है कि ए और सी को इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ईंट को इस रूप में, तो चेयर को किस रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सी के लिए क्या आया है, स्टार है,
तो सी के लिए स्टार होगा, तो स्टार इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है आर के लिए आप देख रहे हो क्या है, तो आर के लिए जो आप देख रहे हो क्या है, ये एट द रेट किस में है, इसमें है, ये नहीं हो जाएगा, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये इनमें कंपेरिजन कीजिए। ठीक है, इनमें और इनमें कंपेरिजन कीजिए, तो आप क्या मिल रहा है इसमें, तो देखिए इसमें मिल रहा है आपका एक 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 और सात, एक सात, एक साथ मिल रहा है, एक साथ जो है। तो कौन कौन इसमें मिल रहा है, देखिए हेल्थ मिल रहा है ना, और केयर, हेल्थ और केयर, हेल्थ केयर। ठीक है, अब अगर उसी तरह इसमें कंपैरिजन करो, एक साथ का तो हो गया, अब इसमें देखो इसके साथ अगर कंपैरिजन करो नीचे वाला में, तो आप क्या पाओगे, तो इसके साथ अगर कंपैरिजन करो तो हेल्थ इसमें दिया गया है, इसमें भी, इसमें हेल्थ नहीं है, नीड्स केयर, नीड्स है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें देखिए चार एक साथ है, इसमें चार चौथीन है, तो चार हो जाएगा, यानी नीड्स के लिए कितना हो जा रहा है, चार, नीड्स के लिए चार। अब आप देख रहे हो कि हेल्थ केयर के लिए जो है अगर 17 हो रहा है, तो ये जो 3 2 है किसके लिए हो जाएगा, ईज वेल्थ के लिए जो है 3 2 हो जाएगा। तो अब आते हैं इस पे, तो ईज वेल्थ के लिए 3 2 हो गया, इसके लिए 3 2, तो ही के लिए क्या, तो आप देखिए वेल्थ के लिए जो है आप ले चुके हो 3 या 2, कौन होगा, तो इसमें क्या है 3 है, तो 3 मान लो हो गया, नीड्स के लिए आप 4 ले ही चुके हो, तो बचा 6, इसके लिए क्या हो जाएगा 6, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, 6 3 2 या 3 2 6, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर जो है इतना है, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर यानी कि एल माइनस बी 6 है, और परिमाप जो है 64 है, तो इसका आधा परिमाप अगर निकालिएगा तो अर्ध परिमाप क्या हो जाता है, इतना, यानी 32 हो जाएगा। तो अगर इससे कंपेरिजन इनके दोनों को जोड़िए तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एल एल कितना हो जाएगा 12, और ये 32 6 38, तो इस तरह से जो है ये लंबाई कितना हो गया 19। ठीक है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो इससे कम कर दीजिए 6, तो 6 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13। अब गुणा कीजिए, तो यहाँ से देखिए 9 3 27, इकाई अंक जो है 7 आ रहा है, यानी 247 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दिया है कि 12 केजी चीनी का मूल्य 6 केजी चीनी के मूल्य के बराबर है। ठीक है, मतलब कि अगर 1 किलो आप चावल लेते हो, 1 केजी आप चावल लेते हो, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुना का 12, 2 किलो चीनी के बराबर हो जाएगा, है ना, 2 केजी चीनी के बराबर हो जाएगा। अब दिया कि 10 किलो चीनी का मूल्य जो है 8 केजी चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी प्लस 8 केजी चावल, ये मिलकर कितना हो जा रहा है 1040। ठीक है, तो 10 चीनी 10 और 8 केजी है, तो 8 केजी का दूना कितना हो जाएगा, चीनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 16 कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 26, तो इतना हो गया, तो इतने का दाम जो है इतना है। ठीक है, तो अगर एक का निकालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 26 दूनी 52 और 26 चौका 104, यानी कि 40 हो जा रहा है। ठीक है, यानी डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि CBDA और इसका, तो इस तरह से आपका दिया हुआ है, देखिए कैसे हो रहा है ये, इसको पहले समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, C से G, तो आपका हो जा रहा है DEFG, यानी 4 बढ़ रहा है, तो क्या ये भी बढ़ रहा है 4, तो G के बाद देखते हैं के क्या बढ़ रहा है उतना, तो G के बाद आपका क्या आ जाता है HIJK, यानी हाँ ये भी 4 बढ़ रहा है, तो आगे एक मिलाकर देखते हैं, आगे बढ़ाकर तो क्या हो जाएगा LMNO, यानी O आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ रहा है। तो बात ये रहा कि क्या सच में ऐसे हो पाएगा, तो एक और मिलाकर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए B ये बढ़ा कि क्या हुआ है, तो ये भी बढ़ा हुआ है, CDEF, है ना, ये भी 4 आपका बढ़ा हुआ है। इससे ये देखें तो GHIJ, ये भी 4 बढ़ रहा है, तो उसी तरह 4 बढ़ा कर देखिए इससे जे, तो KLMN, है ना, यानी कि क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो आप N ले रहे हो, सही है, तो इसी को आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति जिसका कोई भाई या बहन नहीं है, तो एक तस्वीर को संकेत करते हुए कहता है यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, तो तस्वीर में कौन है,
तो देखिए इसमें दे रहा है कि कोई व्यक्ति, उसका कोई भाई बहन नहीं है, और तस्वीर की ओर दिखा कर कह रहा है कि यह लड़का जो है ना, मेरे पिता का पुत्र है। मतलब कि वह स्वयं की तस्वीर को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम जो 6 है और लघुत्तम इतना है, तो एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो आप जानते हो कि दूसरी संख्या जब आप निकालोगे तो लॉसव गुणे क्या हो जाएगा, लॉसव गुणे मौसौ, और पहली संख्या से भाग कर दोगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 2 से 1 कर दीजिए, तो 2 5 10, 2 चौका 8, यानी कि 54 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको इसको हल करना है। यहाँ पर आप क्या रखोगे। ठीक है, तो इस महाशय जी को अगर आप इधर लाते हो, इस डब्बे को, तो ये प्लस हो जाएगा, और इनको आप ये जोड़ है तो जोड़ सकते हो। ठीक है, तो जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 6 और 1 कितना हो जा रहा है, 7। ठीक है, 7 3 10 और 8 4 12 1 13 और 5 9 14 1 15, और ये इधर जाएगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है आप घटा दोगे, तो 7 में 3 घटेगा 4, ये 10 में 5 घटेगा 5, ये आपका 12 में 5 घटेगा 7। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 14, 14 में 5 घटेगा कितना है 9, तो हो जाएगा 9 7 5 4, यानी कि ए। चलिए आगे देखते हैं। बीना मोहन की पुत्री है जो मीना की इकलौता दामाद है, और मीना को केवल एक संतान है। देखिए मीना का जो है इकलौता दामाद है। ठीक है, बीना मोहन की पुत्री है जो मीना की इकलौता दामाद है। देखिए इकलौता दामाद है, मतलब इसका कोई और नहीं है। ठीक है, तो और ये जो है मोहन, सॉरी, और मोहन की जो पुत्री है वो है बीना है। ठीक है, और मीना की केवल एक संतान है, तो इसकी सिर्फ एक पुत्री है। ठीक है, और फिर क्या दे रहा है, और किरण जो है मीना की पोती है, और इसकी एक पोती है इसकी। ठीक है, किरण, ये आप कह सकते हो पोती। ठीक है, तो दे रहा है कि किरण मीना से किस प्रकार संबंधित है, तो किरण जो है मीना से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ से दे रहा है किरण मीना की पोती है, थोड़ा ध्यान दीजिए, किरण मीना की पोती है, और दे रहा है किरण मीना से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया जो दिया गया वही होगा, है ना, पोती है तो पोती है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, या तो सवाल गलत है या ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए एनजीटी का पूर्ण रूप तो ये हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपका हो जाएगा। चलिए 52 देख लेते हैं। ये दिया गया है कि कोड इतना इतना, इसका इतना और इसका इतना, तो डोम का क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनमें संबंध देखते हैं। देखिए कोड में, देखिए दोनों में डी डी है शामिल है, तो दोनों में शामिल क्या है, तो देखिए 6 है 4 है शामिल है, 6 4 शामिल है, और दोनों में शामिल क्या है डी डी, तो डी क्या हो गया, तो हो गया 6 4। ठीक है, अब डी का 6 4 हो गया, अब इसमें से मिलाइए। चलिए यहाँ से भी आप मिला सकते हो एम ई, और देखिए इसमें मिलाइए, इसमें ओ ई है, और इसका दिया है 3 1 2 4, और इसमें दिया है ओ ई का, अगर मिलाएं देखिए तो दोनों में क्या शामिल हो रहा है, और इसमें जो है 1 4 हो रहा है। ठीक है, और 1 2 4 इसमें भी हो रहा है। रीजन क्या है कि इसमें जो है आपका हो जा रहा है सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, इसमें डी है नहीं है भैया, सी ओ ई है, तो सी ओ ई है, इसमें भी सी ओ ई है, और इनका हो जाएगा तो सी ओ ई है ना, 1 2 4 1 2 4। तो यहाँ से आप कंफर्म मानिए, यहाँ से यहाँ कंफर्म मानिए कि देखिए यहाँ से डी क्या है, देखिए ई का यहाँ पर देखिए ई, यानी ये 4 उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो डी के लिए क्या हो गया 6, तो डी के लिए 6 यहाँ से कंफर्म होता है। ठीक है, तो अब ओ के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर 1 2 4 ये हो गया, तो ओ के लिए क्या हो रहा है, तो 4 इसके लिए हो गया। अब ओ के लिए तो 1 या तो 2, देखिए यहाँ पर है आपका यही हो जाएगा। ठीक है, यानी ओ के लिए 2 हो जाएगा, ओ के लिए 2। अब ई के लिए, तो ई के लिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है 4। ठीक है, एम को मारो गोली, यहाँ पर पहले इसी को देख लो, 6 2 4 है,
6 2 4 कितने में है, 6 2 4, इसमें भी 6 2 4 है, इसमें नहीं, इसमें है, 2 में है। यानी कि आपको एम को ढूंढना होगा कि एम के लिए क्या आ रहा है। तो सीओई के लिए आप देख रहे हो कि क्या है, 1 2 4 है, यानी एम के लिए कितना हो रहा है, 3। तो एम के लिए क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 6 2 3 4, 2 6 3 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। ठीक है। 2012 ओलंपिक्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे, तो जीते थे यूएसए ने। ठीक है, चलिए, भारत ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन पूर्ण रूप से किस वर्ष आ गया था, तो ये आया था 1858 में। दिया है कि ई जो है पी की पुत्री है और की इकलौती बहू के पति है ना, इसकी इकलौती बहू है और उसका जो है ये पति है, तो इसकी बहू का पति है, मतलब ये इसका बेटा है। ठीक है, और ये इसकी पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा, पोती हो गई। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया कि एक व्यापारी 125 रुपये प्रति केजी की दर से 40 केजी का एक बैग बासमती चावल खरीदता है। ठीक है, और 150 केजी की दर से 60 केजी का एक अन्य बैग खरीदता है, वह पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो प्रति केजी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुल कितने का सामान खरीदता है, आपको ये करना है। तो कुल जो है वो खरीद रहा है, ध्यान दीजिए, कुल कितने का खरीद रहा है वो, तो कुल जो क्रय मूल्य हो गया वो आपका हो जाएगा 40 गुना 125 कीजिए, तो आपका हो जाएगा 0। देखिए 4 5 20 और 4 दूना 8 2 10, 4 एकम 4 1, यानी आपका हो जाएगा 5। ठीक है, जोड़, अब देखिए 150 प्रति केजी की दर से ये इतना, तो ये 2 जीरो तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, और 15 छक्का 90, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 5 14,000। ठीक है, तो इतने रुपये का उन्होंने जो है क्रय मूल्य किया हुआ है। अब प्रति केजी क्रय मूल्य, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 40 केजी और ये 100 केजी, तो प्रति केजी अगर मूल्य निकालोगे आप, प्रति केजी जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें आप भाग कर दोगे 100 से, तो ये आपका कट जाना, यानी कि 140 रुपया हो गया। ठीक है, अब दे रहा है इसको 20% के लाभ पर बेचना है, 20% के लाभ पर बेचना है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकालोगे 140 में आपको 20% के लाभ से बेचना है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा, तो ये 0 0, ये 0 0, गुणा कीजिए, 12 चौक 48, 4 12 कम 12 4 16, यानी 168 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि 25 मानों का माध्य इतना है, एक मान को 50 के बजाय 25 लिख दिया गया है, तो सही मान क्या है, तो देखिए इनका 25 मानों का जो माध्य का योग जो आप निकालिएगा योग, तो कितना हो जाएगा, 0 और 25 को 100, यानी इतना हो जाएगा। अब दे रहा है कि 50 के बजाय 25 लिख दिया गया है। ठीक है, तो 25 ये कर दिया गया है, तो आप क्या कीजिए कि इसमें जो है 50 की जगह 25, यानी इनका अंतर कितना है, 25 है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि इसमें जो है ये चूंकि बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा 25, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1025। 25 मानों का माध्य है, तो आपका सही मान माध्य ज्ञात करने के लिए 25 से भाग कर दीजिए, तो आपका 25 चौको 100 हो जाएगा, और फिर 25 से कम 25, यानी कि इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1265 में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 29 से पूरी पूरी कट जाए, तो आप सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए 29 से भाग कर दीजिए इतने में। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, तो देखिए 29 से आप कीजिए, तो 29 को कितना हो जाएगा, 116। ठीक है, तो 0 और ये इतना और ये 5, अब कितने बार में जाएगा, तो 29 से 87 हो जाता है। ठीक है, अब घटा दीजिए, 15 में 7 घटेगा 8, और ये आपका इतना, यानी अगर ये आप घटाते हो तो 29 से पूरी पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अगला है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन में है। निम्नलिखित में से तीर धनुष के समरूप युग्म ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए तीर धनुष, तो तीर जैसे धनुष से चला जाता है उसी तरह से जो है गोली राइफल से चलाई जाती है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक पढ़कर जो उत्तर देना है। तो दिया गया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता साथ साथ चलते हैं और ज्ञान और बुद्धिमत्ता एक दूसरे के निकट रूप से संबंधित है। जितना गहरा ज्ञान उतनी ही महान बुद्धिमत्ता। ज्ञान जागरूकता है तो बुद्धिमत्ता जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। तो इसमें से कौन सा सत्य है? देखिए ज्ञान और बुद्धि पर्यायवाची है, तो ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे से अलग है ऐसा भी नहीं है, पूरक है ऐसा भी नहीं है। पूरक है, अरे हाँ भाई हाँ है ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और बुद्धि ज्ञान का स्थान नहीं ले सकती, तो ऐसा नहीं है ये भी, तो एक दूसरे के पूरक आप मान सकते हो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए भारत पृथ्वी के भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ कितना? तो ये जो घिरा हुआ है 2.4%। चलिए अगला देखते हैं। इतना बराबर इतना है, इतने बराबर इतना है, तो आप जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा? देखिए जोड़ेंगे तो ये 2b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a। और जब आप जोड़िएगा तो ये चूंकि माइनस है तो घट जाएगा, 5 में 3 घटेगा 2 और 5 में 1 घटेगा 4, तो 2 से ये कटेगा कितने बार में 21। ए का मान कितना हो गया 21। तो आपको बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोई मान रख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको देखिए यहीं से आप देखिए ए का मान जो है आपका 21 मिला है, प्लस 2b बराबर 55 क्या होगा? तो देखिए 2b है, इधर इसको ले जाकर घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 5 में ले घटेगा 4 और 5 में 2 घटेगा 3 और 2 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 17 बार में। ठीक है, तो बी का मान कितना हो गया 17। एक वस्तु को 10% की छूट पर इतने रुपये में बेचा जाता है, यदि छूट इतनी थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो वस्तु का अंकित मूल्य अगर निकाल लेते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए 3600 है विक्रय मूल्य, 3600 गुणे 100 और 10% की छूट है, यानी कि 10 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 90। तो ये 0 0 और 9 चौका 36 है ना, एक 0 हो जाएगा, यानी आपको हो गया 40 और 2 0 यानी 4000। ठीक है, अब दे रहा है कि इस पर 15% अगर छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने पर? ये 4000 पे, 4000 पे आपको छूट देना है 15%। तो छूट देंगे यानी कम कर देंगे, तो 100 में 15 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 85 और बटा 100, ये 0 0 0 0 कट जाएगा। अब गुणा जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 0 है, ठीक है, और 4 से कीजिए, 4 5 20 और 4 8 32 2 34, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, इनमें से किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो आपका हो जाएगा परम 8000। ठीक है, चलिए इसे चालू किया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक, बांग्लादेश की सीमा किससे सटी हुई है? तो बांग्लादेश की जमीनी जो सीमा है केवल भारत के साथ लगती है, केवल भारत के साथ। सार्थक शब्दों के निर्माण के लिए अदला बदली किए गए शब्दों को पुनः व्यवस्थित कीजिए और फिर उसका चयन कीजिए जो कि अलग हो। तो देखिए ये DOGL, ये क्या हो जाएगा, ये गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये गोल्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो सकता है स्टोव। ठीक है, ENGROB, इससे क्या हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज। ठीक है, और इससे अगर आप कीजिए SILVR, ये सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर हो गया। अब इनमें से क्या अलग है? और देखिए ये सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये जो धातु है और ये जो स्टोव है ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक, दिया गया कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए युग्म से भिन्न संबंध को दर्शाया गया है। अंदर बाहर, अंदर बाहर एक दूसरे का उलट है। ठीक है, तो उसी तरह जो हो जाएगा सूर्य तारा। क्योंकि आपको भिन्न दर्शाना था। ठीक है, यहाँ पर दिन रात, प्रकाश अंधेरा, सफेद, ये काला, देखिए एक दूसरे का उलट है, लेकिन आपको अलग दर्शाना था, इसलिए सूर्य तारा हो जाएगा। उन्नत मौसम निगरानी पेलोड के साथ मौसम उपग्रह को इनसैट 3D कब लॉन्च किया गया था? यह जो लॉन्च जो है किया गया था 2013 ईस्वी में। ठीक है, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए होता है? ये होता है उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए।
त्रिभुज के संबंध में विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है कि सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होता है। सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होता है, तो ये सही है, ठीक ना। और एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण जो होता है आंतरिक विपरीत कोण का योग होता है, तो ये भी सही है। इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो ये भी सही है। और एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो आपका गलत है, यही आपका विषम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए गुणनफल आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा। देखिए 99 में आप 100 से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 99 100 हो जाएगा। और इसमें से 99 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, और ये आपका जो है 9 में 9 घटेगा 0, और ये 8 और 1 9, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका ये इतना और ये इतना है, सॉरी ये इसके बराबर इतना आपको दिया गया है, अर्थात cos 52 डिग्री इज इक्वल टू बी। तो आपको जो है tan 38 अगर करते हो, देखिए क्या होता है कि इसको अगर एक दूसरे का पूरा करते हो, देखिए 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है। तो बाउन हो जाएगा, यानी कि ये आपका सॉरी 48 होगा, नहीं अधिक हो जा रहा है, ये आपका 38 होगा जैसा कि दिया गया इसमें, तो 38 ही होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे का पूरक हो जाए तो क्या हो जाएगा tan 38, ठीक है। तो इसमें जो है मान का ये चेंज नहीं होना है, जो है सो वही रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला जो है औरत किरणें होती है, तो औरत किरण जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। कुछ कथनों के बाद नीचे कुछ निष्कर्ष दिया गया है। दिया कि भगवान ने मानव जाति के लिए समय को समान रूप से वितरित किया है, लेकिन धन नहीं, लेकिन भगवान ने सहज बुद्धि देकर उसकी भरपाई की है। तो क्या हो जाना है निष्कर्ष में, तो चलिए देखिए देखते हैं कि भगवान ने धन के वितरण में मानव जाति के साथ न्याय नहीं किया है, और दूसरा एक मानव को बुद्धिमत्ता के उपयोग द्वारा धन का प्रबंधन करना पड़ता है। तो देखिए ये सही है, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो इस तरह से केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यही आपका हो जाएगा। दिया है कि एक कंपाइलर एक होता है, तो एक कंपाइलर क्या होता है, तो ये जो है एक आपका सॉफ्टवेयर है, एक तरह का विशेष प्रोग्राम है, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। ताशकंद घोषणा पत्र के बाद भारत पाक युद्ध कब हुआ, तो ये देखिए ये हुआ था, ताशकंद जो है घोषणा पत्र जो हुआ था ये 1965 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद कब युद्ध हुआ, तो हुआ था 1971 में, ठीक है। 4 वर्षों के अंतराल पर जन्म लेने वाले इतने बच्चों की आयु का योग कितना है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटे बच्चे की आयु अगर मान ले 1 से, अगर छोटा बच्चा जो है 1 से, तो प्रश्न से क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर बच्चे जन्म ले रहे हैं, और 4 बच्चे जन्म लिए हैं, और जिनके आयु का योग 48 है, यानी एक x हुआ, तो दूसरा x + 4 हो जाएगा, तीसरा x + क्या हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, और सबको जोड़कर कितना हो जा रहा है 48। देखिए 12 8 20, 20 4 24, मतलब आप इसमें से जो है आप देखिए 1 2 3 4 4x + क्या हो जाएगा 24। अब क्या कर सकते हो, या आप जो इधर ले जाकर घटाओगे ये, तो आपको क्या मिलेगा 24, ये 4x के बराबर। अब 4 से ये अगर कटा देते हो तो 4 ये कितना हो जाएगा, x = 6। और बड़े बच्चे की अगर बात करें तो बड़ा बच्चा कितना है, x + 12 है, यानी कि ये आपका जो है 6 + 12, यानी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल कुछ स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा निकालना होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो 18 हो जाएगा। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो इतना दिया गया है उनके वर्गों का योग इतना है, तो उनके योग ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 2 संख्याओं का जो है गुणनफल आपका दिया गया है ये 24 है, और उनके वर्गों का योग ये 52 है, तो योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात कैसे किया जाएगा,
तो अगर मान लीजिए हम इसको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ से मिला लीजिए, हम इसको सूत्र पर अगर लेना चाहें तो ये आपको 2xy कर लीजिए दुगुना, तो कितना हो जाएगा 48। और जब ये और ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और ये जोड़िए, देखिए 8 2 10 और 4 5 9 10। ठीक है, तो ये आपका ए प्लस बी क्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर 100, तो 100 का क्या 10 का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका योग 72 है, तो संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। ठीक है, और इनका योग 72 है, तो ये देखिए 3 1 4, यानी कि 4x कर रहे 72 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कटाइए, तो 4 एकम 4 और 4 8 32। ठीक है, तो x जो है 18 के बराबर है। अब इनका अंतर अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 गुणे 18 यानी हो गया 36। ठीक है, चलिए ये जो सवाल आप देख रहे हो ये आपके लिए है, तो जरूरी है कि आप इसे कमेंट में जो है जरूर इसका आंसर बताएं। ठीक है, ये आपके जो है इसके सवाल का जवाब ये देना था। ठीक, ये आपके 1 2 3 सवाल हैं, तो आप इसका जो आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? वो है आपके महानदी। ठीक है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। 2015 में भारत का दौरा करने वाले चीनी राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो कौन हो जाएंगे? तो फिलहाल जो महाशय जी हैं वही है ना, शी जिनपिंग। चलिए देखिए इसमें जो है 4 विद्यार्थियों के अंक दर्शाया गया है। तो क्या कर रहा है, दिया गया कि सुनील और जगदीश द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर कितना है? सुनील और जगदीश, तो देखिए सुनील कितना पाया हुआ है, ये आप जोड़ सकते हो 5 9 14 और 14 1 15, हाँ सिलेक्ट हो गया। और ये देखिए 5 6 11 11 6 17 17 5 22 और 22 6 कितना हो जाएगा, तो 28 28 से 29 हो जाए। और ये देखिए जगदीश कितना 5 1 6 6 और 9 15 और 15 5 20, 2 हो गया, 3 4 7 7 3 10 10 3 13 13 4 17 और 17 2 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अंतर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 में 9 घटेगा 0, 2 में घटेगा 1, यानी 105 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 105 हो रहा है। अगला देखिए इनमें से किसे इतिहास और भूगोल शास्त्र मिलाकर सबसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं? तो किसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो है किसे इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल में किससे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 5 1 6 और 5 6 11, इससे कितना हो जा रहा है, तो 1 9 1 10 और 6 5 11 1 12, इससे कितना है, तो इसी कम है, ये जो है आपका 7 2 9 और 5 6 11, यानी कि इसको ज्यादा हुए हैं सुनील को। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा सुनील। इनमें से किससे सबसे अधिक औसत अंक प्राप्त होते हैं? तो सबसे अधिक औसत अंक किसे प्राप्त होते हैं? तो औसत अंक गोली मारी आप टोटल ही जोड़ दीजिए, उससे भी आपका जो है पता चल जाएगा कि किसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से भी आपका ये अधिक है, यहाँ से देखिए तुलना कीजिए, इनमें से इस सारा ऐसे ही अधिक है, यहाँ से भी देख रहे ये अधिक है, तो ऐसे ही आपको अधिक जब दिख रहा है तो यही आपका अधिक हो जाएगा। ठीक, तो इसका औसत अंक भी क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, चलिए खजुराहो स्मारक समूह कहाँ पाया जा सकता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील है, तो ये क्या है, ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, एक मिश्र धातु है। मानव श्वसन द्वारा क्या स्रावित करता है? तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो ये आयोजित की गई थी पेरिस में। आमतौर पर रंगौंधी किस कारण होती है? तो रंगौंधी नहीं, यहाँ पर आपको
रतौंधी बताना है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक अनुवांशिक के कारण। एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इनका वजन तो नहीं बदल सकता है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव पर निर्भर करता है। तो ये जो है क्या हो सकता है, तो वृद्धि या कमी हो सकती है, ठीक है। तो भारहीन महसूस करता है वैसे। चलिए, राज्यसभा को के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो उच्च सदन के रूप में, ठीक है। इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा। तो देखिए ये पांडा ग्लोबल है, अवास्ट है, कास्परस्की है। तो ये जो है ये क्या है, एंटीवायरस है। क्या है, एंटीवायरस है ना। आप जो कंप्यूटर में यूज करते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये। और ये जो रैबिट जो है ये खरगोश से संबंधित है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2016 किस देश ने जीता, तो ये उस समय की बात है, ये वेस्ट इंडीज है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इन मानों का माध्य ज्ञात करना है। तो इन मानों का माध्य आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल इनका योग कितना होगा, देखिए 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 35, 35 40 और 40 और ये 10, 50 हो जा रहा है ना। टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, तो कितना हो जाएगा 5। आपका आंसर हो गया 5। कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की प्रति वार्षिक दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखिए इसके लिए शॉर्टकट जो आपका है वो ये कि आप इसके लिए यूज कर सकते हो दर निकालने के लिए। जब आपको दर निकालना है उसके लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो n-1 × 100, ठीक है, और बाटा में समय, बाटा में क्या हो जाएगा समय। तो यहाँ से n क्या है, ये आपका जो है दोगुना दे रहा है, 2 में 1 घटाइए कितना हो जाएगा, 1 गुणे 100 हो जाएगा। और बाटा समय जो है आपका कितना है 10 है, तो 10 से कीजिएगा तो कितने बार में हो जाएगा 10 बार में, यानी कि 10% हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा हल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।